मुसीबत की घड़ी में कोई विफाकी और कोई सूबाई हुकूमत नहीं, ये सियासत का नहीं, खिदमत का और लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आला सतह के इजलास से खिताब, कहा मुसीबत ज़दा पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद हमारी कौमी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशों और सैलाब से मुतासरीन की मदद में वफाकी अदारों को मज़ीद मुतहरिक होने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। सवाबी में तूफानी बारिश, गाँव दारबड़ाई में क्लाउड बर्स्ट से 12 घर तबाह हो गए, 15 अफराद जाँ बहक। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, राबता सड़कें बंद। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इमदादी सरगर्मियों भी जारी हैं। सैलाबी रेले के बाइस तेज़ बहाव से मुश्किलात का सामना। तूफानी बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा में तबाही की दास्तानें रकम कर दी। जाँ बहक अफराद की तादाद 352 तक जा पहुँची। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। सैकड़ों घर तबाह हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक कहर जिला बुनीर में टूटा, 209 अफराद लुकमा जल बने। दीगर मुतासरा अजला में सवाद, बाजोड़, तोरखर, मानसहरा, शांगला और बटग्राम शामिल हैं, जहां मौत ने कई घरों के चिराग गुल कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबी रेलों से मुतासर इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। पेशावर, बुनीर, करक, सवाबी, कोहाट, वादी तीरा, खैबर और नौशहरा में बारिश, कच्चे घरों की दीवारें और दरख्त गिर गए। नौशहरा की तहसील पबी में कमरे की छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक। मरने वालों में 29 साल असद उमर और 24 साल अहलिया शामिल। हरनाई में मकान की छत गिरने से 2 नौजवान लड़कियां दम तोड़ गईं। मॉनसून का ताकतवर स्पेल, जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक बार फिर बादलों की एंट्री। लाहौर, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, शुजाबाद, पिंडी घेप, जलालपुर, पीरवाला, नूरपुर थल और कुंदिया समेत दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। चौक सरवर, शहीद, जंड, कहरोर पक्का और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। कराची में शारा फैसल पर बूंदाबांदी, लांढी, मलीर में हल्की बारिश। मौसमियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। शुमाली इलाकों में ग्लेशियर पिघलेंगे तो एतराफ के इलाके जद में आएंगे। चेयरमैन NTMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की विफाकी वुज़रा अता ताड़ और मुसद्दिक मलिक के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा आज पाकिस्तान मानसून 2025 के 7वें स्पेल से गुजर रहा है। पेश गोई थी कि कम अज़ कम 9 से 10 स्पेल मुख्तलिफ इलाकों को हिट करेंगे। मानसून के बाद ही नुकसानात की असल सूरत हाल सामने आ सकेगी। KP के मुतासरा इलाकों में राशन और दीगर सामान भेजा जा रहा है। कुंदिया के मुकाम पर चश्मा बैराज में दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। बैराज में पानी की आमद 4,80,191 क्यूसिक रिकॉर्ड। कच्चे और बेले के इलाकों के मकीनों के महफूज मुकाम पर मुंतकिली का हुक्म। दरिया सतलुज में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। हेड गंडा सिंह में 65,000 क्यूसिक पानी का इखराज। नशेबी इलाके मुतासिर हो सकते हैं। किसी भी मुमकिन सैलाबी खतरे से निपटने के लिए इंतजामिया और रेस्क्यू इदारे अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। सैलाब ज़दा इलाकों में हेलीकॉप्टर से राशन और अद्वियात की फराहमी। पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्ते खोलने में मसरूफ। मलबे से जख्मियों और लाशों को निकालने की कोशिशें। टूटे पुल मुरम्मत करने का काम भी जारी। मुतासरा इलाकों में पाक फौज के डॉक्टर्स ने मेडिकल कैंप लगा लिए। मुतासरीन को बिस्तर और टेंट भी फराहम किए गए। अवाम का पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों पर इजहार इत्मीनान। उधर कराकरम हाईवे पर मुतबादिल रास्ता बनाकर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। इस्लामाबाद से गिलगित का जमीनी रास्ता बाबूसर टॉप के जरिए खोल दिया गया। जगलोट, स्कर्दू रोड, अस्तक पुल के अलावा मुकम्मल ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। देवसाई और हंस रोड आम ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। वज़ीर आला अली यमीन गंडापुर का अपनी 1 महीने की तनख्वाह सैलाब ज़दगान को देने का फैसला। सूबाई काबीना अराकीन की 15 दिन और मेंबरान सूबाई असम्बली की 7 दिनों की तनख्वाहों मुतासरीन को दी जाएंगी। कहा सैलाब ज़दगान हमारी खुसूसी तवज्जो और ताउन के मुस्तहिक हैं। खुदकुश हमला हुआ था रेलवे स्टेशन पे।
ये उसको मोटरसाइकिल पे बिठा के रेलवे स्टेशन के करीब छोड़ के आया है। और जब ये मरीजों को लाके इलाज अपने घर पे कराता था टेररिस्ट को, तो ज़ाहिर है उसकी अहलिया को भी मालूम होगा। उसकी अहलिया भी टीचर है, तो सोचे कि बच्चों को कैसे सबवर्ट किया जा रहा है। डिप्राइव्ड हैं जी बलूचिस्तान के लोग। प्रोफेसर दहशतगर्द हो तो उसको मैं गले में हार पहनाऊं, तो कहीं से डिप्राइव्ड नहीं है। ये रियासत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा के तौर पे इस मिसिंग पर्सन को भी यूज़ किया गया है। दिस इज़ अ प्रोपेगेंडा टूल अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। बलूचिस्तान को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया गया। कोयटा से BLA का सहूलतकार प्रोफेसर गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बयानिया चलाया जाता है कि बलूचिस्तान के लोग महरूम हैं। गिरफ्तार होने वाला प्रोफेसर कहाँ से महरूम है? मुनज़्ज़म अंदाज से पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। तहकीकात जारी हैं। मज़ीद प्रोपोगेंडा टूल्स का इंकशाफ होगा। कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले में भी यही लोग मुलव्विस थे। CTD और सिक्योरिटी एजेंसीज को खराज तहसीन पेश करते हैं। 3 कामों में मुझसे सहूलतकारी ली थी। कोई एक रीजनल कमांडर था, शेरदिल उसका नाम था, जख्मी हुआ था लड़ाई में कलात में, तो इलाज के लिए यहाँ आया था, तो उसको मैंने जगह दिया था। मुझे डॉक्टर एबतान ने अलवल किया था, बंदा है उसको अपने पास जगह देना है, तो 2 रात मैंने उसको अपने पास जगह दिया। यहाँ रेलवे में सुसाइड बॉम्बिंग में जो है पट गया था। नौमान उर्फ़े फ़ीरक था, 7-8 दिन मेरे पास रहा। उसके बाद उसको मैंने जमील उर्फ़े नजीब के हवाले किया, और वो जो है मतलब 14 अगस्त के किसी भी इवेंट में उसको यूज़ करने वाले थे। मैंने रियासत के साथ गद्दारी की है। दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल करते थे। दहशत गर्दों के सहूलतकार ब्यूटम यूनिवर्सिटी के लेक्चरर का इतराफ़ी बयान। कहा, मुझे हर बिहार की तरफ से अहदाफ बनाए जाते थे। नौजवान और तलबा अपने आप को इंतशार फैलाने वाली तंजीमों से दूर रखें। रियासत के साथ गद्दारी करने पर बहुत शर्मिंदा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवामा चीन जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात है। वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापान शहर योकोहामा के बंदरगाह का दौरा, पोर्ट ऑपरेशंस का मुशाहिदा। कहा, दरिया रावी के किनारे आबाद लाहौर को भी योकोहामा की तर्ज पर तरक्की देना चाहते हैं। रोडा को योकोहामा की तर्ज पर शहर की तरक्की के जदीद इदारे में तब्दील करने के ख्वाह हैं। माहौलियात और शहरों को जदीद तरक्याती निज़ाम फराहम करने समेत मुख्तलिफ शोबों में सिटी टू सिटी ताउन पर इतफाक। लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान तेज़ रफ्तार ट्रेन चलाने और रेलवे अपग्रेडेशन में ताउन के इम्कानात का भी गौर। जदीद तरीन जापानी चेयरलिफ्ट और एयर कैबन मनसूबों का भी जायजा। वज़ीर आला का तारीखी सुर्ख पत्थरों की इमारत का भी दौरा। योकोहामा रेड ब्रिक वेयर हाउस भी गए। कि देखिए, टूरिज्म इज़ द रियल स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंट्री। ये हमारे फाउंडिंग फादर्स ने भी ये कहा। अभी 14 अगस्त और मार्का हक उसको सही जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। मुसलमान, हिंदू, सिख, पारसी, other communities, we all have to come together and work together, because this is the only way we are going to get into a sustainable peace and prosperity, inshallah, in the country. मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेट सेक्टर को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पायदार तरक्की के हदफ के हसूल के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। जैसे जैसे इस्तेहकाम आएगा, सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी। कराची में जॉब फेयर का इनेकाद खुश आइंद इक़दाम है। जॉब फेयर से नौजवानों को रोज़गार के मौक़े तलाश करने में मदद मिलेगी। अमली ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। नौजवान मेहनत को अपना शार बनाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर, कोर्ट अब्दुल मालिक और पासपोर्ट ऑफिस शाहजरा का अचानक दौरा। शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेज़ात और पासपोर्ट बनवाने के अमल का जायजा लिया। नादरा सेंटर, कोर्ट अब्दुल मालिक का दफ्तर तज़ीन व आराइश की वजह से बंद। 2 मोबाइल वैन मौजूद, ताहम इंटरनेट डाउन। वज़ीर दाखिला ने शहरियों के मसाइल सुने और अमले को हिदायत दी। कहा, जब हर सेंटर में शनाख्ती कार्ड बनवाने की सहूलत मौजूद है तो शहरियों को दूसरे सेंटर जाने का कहना नाकाबिल कबूल है।
गंदुम की कम खरीदारी, ज़्यादा दरामद और किसानों को नुकसान। गंदुम बहरान पर खसूसी तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मिडल मैन्स ने निज़ाम पर गिरफ्त मजबूत कर ली है। हुकूमत की किसानों से गंदुम की कम खरीदारी और ज़्यादा दरामद से किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। वज़ारत इत्तलात ने OTT प्लेटफॉर्म्स की रेगुलेशन पैमरा के हवाले करने का फैसला कर लिया। असम्बली तैयार, काबीना की ज़िली कमेटी को पेश की जाएगी। OTT प्लेटफॉर्म्स की रेगुलेशन का इख्तियार पैमरा को दिए जाने की तरमीम मुतारिफ कराई जाएगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की निगरानी का इख्तियार पैमरा को देने का मकसद काबिले एतराज़ मवाद का खात्मा है। दूसरी तरफ सेनेट की कायमा कमेटी इजलास में सहर कामरान ने 14 अगस्त के इश्तिहारात से कायद आज़म की तस्वीर गायब होने का मामला उठा दिया। चेयरमैन पैमरा ने इश्तिहारात में अमल दखल ना होने से मुतल्लिक जवाब दे दिया। बोले पैमरा किसी भी इश्तिहार के हवाले से सिर्फ शिकायत का मुआयना करता है।